कितने साल से ये प्लान करके आप बैठे हुए थे अपने माइंड में, मंसूबा कैसे आपने बनाया? जलेबी की तरह सीधे हैं। हाँ, ये किसी लड़की को नहीं आंख उठाकर देखते, ये तो मुझे इनका सीधा कह देते हैं जी शादी करूंगा। कहाँ पर हैं ऐसे से गुमान होता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी लेकर आया हूं। मेरे साथ मौजूद हैं मंसूर साहब, जो कि पेशे से इलेक्ट्रीशियन है। ये अपना रिज़्क़े हलाल ढूंढ रहे थे। किसी का बल्ब ख़राब हो, पंखा ख़राब हो, ये ठीक कर लेते हैं, ये माहिर हैं। लेकिन इनको एक दिन फ़ोन आया, इन्होंने किसी का पंखा ठीक करने घर आए तो इनको हमारी क्या नाम है भाभी पसंद आ गई, जिनका नाम है साइमा। इनको आके इन्होंने करने पंखा ठीक आए थे और भाभी के साथ मतलब उनको प्रपोज़ किया और उनको शादी कर ली उनके साथ। तो आइए आपको इस कपल से मिलाते हैं, पाकिस्तान में देखें क्या क्या हो रहा है। पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। ये बताएं कि ये सब कैसे, मतलब एक पंखा ठीक करने आए और आते साथ ही आपने मतलब प्रपोज़ कर दिया? पंखा ठीक नहीं हो रहा था, मैंने कहा अपनी लाइफ ठीक कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि भाभी आपको कहीं प्यार से पंखा तो नहीं कहते? नहीं, मुझे पंखा नहीं कहते। मतलब पंखा ठीक करने आए थे तो सेटिंग करने पंखे की आए थे, सेटिंग आपसे होगी, मैं कहा शायद प्यार से आपको पंखा कहते हैं। तो मुझे बताएं किस तरह आपने मतलब लोग तो फ्लावर दे के प्रपोज करते हैं, तो आपने क्या ये पेचकस दे के कहा था कि ये ले विल यू मैरी मी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, मैंने तो कुछ भी नहीं दिया था। मैं तो इनको प्रपोज करके भाग गया था। मतलब इस आगे थे, बेड के नीचे तो नहीं छुप गए थे इनकी? घर से भाग गया था, औजार में लेने घर में पड़े रह गए थे। बिल्कुल मैं डर गया था कि मैंने कुछ चवल मार दी है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो हुआ यूँ था कि इनके तरफ ना काफ़ी मरतबा ही पंखे ख़राब होते थे। हाँ, कभी पंखा, कभी स्विच बोर्ड, कभी मोटर, कभी ट्यूबलाइट नहीं लगा दो, कभी वायरिंग, कुछ ऐसा, कुछ भी छोटे मोटे काम कोई ऐसे करने के लिए, कभी पर्दे लगाने के लिए चले जाना तो होता है। तो हम जाते रहते थे इनकी तरफ। तो मैंने इनको काफ़ी मरतबा देखा था, लेकिन इनके साथ बात करने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी। एक मरतबा मुझे मौका मिल गया इनसे बात करने का। तो देखती ही कह रही है कि मैं शादी करूंगा आपसे। मैंने ये सोचा कि भाई देखो, बार बार कोई नहीं इन्होंने मिलना। भाई किसको? उनको कहा था? अपने आप को कहा कि भाई देखो मंसूर भाई, देखो इन्होंने बार बार नहीं मिलना। आज ये ऐसे गुजर रही हैं, आपके साथ इनकी बातचीत होने की कोशिश है, तो आप इसको वो बात कह दो जो आप बड़े 2-4 साल से महसूस कर रहे हो। मैंने इनसे कहा, मैं देखिए जी आप मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये ऐसी आग बबूला इनकी आंखों से खून, और ऐसा नहीं गुस्से में क्या कुछ। मैंने कहा जब ये काम हो गया गलत। आपको मजदूरी मिल गई थी जो पंखा ठीक किया था, कि वो भी छोड़ के भाग गए थे? मैं बता रहा हूँ, मजदूरी भी छोड़ दी मैंने, औजार भी छोड़ दिए। मैं डर गया, मेरी कांपे टांगना शुरू हो गई और मैंने कहा निकलो यहाँ से। क्योंकि मुझे लगा कि ये जो चाय या जो भी इनके हाथ में पड़ा है ना, ये या तो मेरे सर पे दे मारेंगे या ज़मीन में फेंकेंगे, या से उठा के पी लो। मैं इनसे में देती। हम भाभी से भी बात करेंगे। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने आपको प्रपोज़ किया तो क्या फीलिंग थी आपकी? गुस्सा किस बात का आपको आया था? मुझे गुस्सा इस बात पर आया था कि मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि इन्होंने मुझे प्रपोज़ कर देना है। मैं चाय का कप लेकर गई हूँ इनकी तरफ। इन्होंने पहले मुझे देखकर कहा कि आप मुझे अच्छी लगती हैं, और फिर इन्होंने बोला कि आप मुझसे शादी कर लें, आप मुझसे शादी करेंगी। तो इस बात का तो मेरी बात सुने, अच्छी बात है। उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि मुझसे शादी करने से सीटी भी मारती थी, छेड़ा था। लेकिन मुझे तो ये नहीं पता था ना कि ये घर में काम करने के लिए आए हैं और ये मुझे शादी पर प्रपोज करने के लिए आ जाएं और शादी के बारे में डायरेक्ट कह देंगे। मेरा तो ऐसा कोई माइंड ही नहीं था। तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना कि मेरे हाथ में जो चाय का कप था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं बस इनके ऊपर ही फेंक कर चली जाऊँ। तो उसके बाद फिर मैं गई हूँ अपने रूम में, और फिर शाम को मैंने अपनी मदर से बात की कि मुझे इस तरह से ना इन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा कि ना आने दो कल ज़रा उसको ना, इसको तो मैं ठीक, हम शादी करेंगे। नहीं, इसको मैं ठीक करूँगी। तो क्योंकि ना ये अपना सामान भी सारा उसी वक्त छोड़ के ना भाग गए थे। अपना सारा सामान, हमें ये था कि नेक्स्ट डे ये आएंगे, कम से कम अपना सामान लेने के लिए तो आएंगे ना, लेकिन ये नहीं आए। शाम हो गई, इन्होंने ना शाम को अपनी मदर को हमारे घर भेज दिया। आप मिस करने तो नहीं लग गई थी कि सामान देख देख के आपको इनकी याद आने लग गई कि इधर ही खड़े होकर काम कर रहे थे, तो वहाँ से जो मोहब्बत का जज्बा था वो पैदा हो गया?
नहीं, अभी मोहब्बत का जज्बा नहीं, बिल्कुल नहीं पैदा हुआ, अभी गुस्से का ही जज्बा था मेरे अंदर। तो इन्होंने अपनी मदर को भेजा, इनकी मदर रिश्ता लेकर आई और हमारी पूरी फैमिली में पता लग गया, जो कि हम छुपाना चाह रहे थे वो बात नहीं छुपी। मेरे फादर को भी पता लग गया तो हम लोगों की तरफ से इनकार हो गया। तो उसके बाद इन्होंने ना काम भी छोड़ दिया, ये काम पे जाना छोड़ दिया। मतलब ये ज़िद्दी होकर बैठ गए कि मेरी इसी लड़की से शादी करो, वरना मैंने ना काम पर ही नहीं जाना। तो इन्होंने अपनी फैमिली से पता नहीं कितने लोगों को भेजा, मुझे नहीं पता, अपने इनके दोस्त भी आए, उनकी वाइफ्स आई, इनकी बहनें, पता नहीं कौन कौन आया। यूँ समझ ले कि 7 से 8 दफ़ा ना इनके घर से रिश्ते आए थे। तो जब बार बार आते रहे ना, तो फिर मेरे दिल में भी इनके लिए ना मोहब्बत जागी कि इतनी स्ट्रगल ये मेरे लिए कर रहे हैं, इतना ये अपने फैमिली वालों के सामने, जाहिर है बदनाम होने वाली बात होती है, वो हो गए हैं और बार बार से इनकार हो रहा है और ये फिर भी रिश्ता भेजते जा रहे हैं। तो पता नहीं फिर 7वीं कि 8वीं दफ़ा हमारे घर से फिर हाँ हुई थी, और वो भी बड़ी मुश्किलों से। वो ये बताएं कि ज़्यादातर देखा जाता है लड़का क्या करता है, तो इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, तो आपकी फैमिली ईजिली मतलब मान गई, आपने किस तरह मनाया जब आपके दिल में ये एहसास पैदा हो गया इनके लिए, फिर आपने कैसे अपनी वालदा को मनाया? मैंने नहीं मनाया इन्होंने ही था। इन्होंने बार बार जब अपने घर वालों को भेजा तो इनके घर वालों ने इस बात का यकीन दिलवाया कि हमारा भाई बहुत ज़्यादा मेहनती है। इनकी वालदा ने कहा कि मेरा बेटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, हम लड़की को भूखा नहीं मारेंगे, हम लोग मतलब इस तरह से नहीं है कि आपकी बेटी हमारे घर आकर भूखी सोएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खाते पीते घराने से हैं और हमारा बेटा बहुत मेहनती है। अच्छा, तो अगर मेरी बात सुने, शादी के बाद भी अगर यही काम ये कर रहे हैं तो आपको डर नहीं लगा तब किसी और घर में गए, वहाँ भी दिल दे आए फिर? अब तो अल्लाह का शुक्र है इनकी तरक्की हो गई है, लेकिन मुझे इनके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। ये बहुत सीधे हैं, जैसे ये शक्ल से लगते हैं, जलेबी की तरह सीधे हैं। ये किसी लड़की को नहीं आंख उठाकर देखते, ये तो मुझे इनका पता। कह देते हैं जी शादी करूँगा। अच्छा, मुझे सर आप ये बताएं कि क्या सोच थी जब आप घर चले गए कि गलती हो गई है मेरे से, जिस बात में कह गया हूँ, कि फिर ये सोचा आपने कि जो हो गया हो गया? मैंने सोचा ये मैंने करना था, यही मैंने करना था, मैंने कर दिया, अब जो होगा वो देखा। तो आप मेरे को रिश्ता आके बताया था उसने कि ये आसमान पर रिश्ता बना है, इसके साथ इधर ही करना? नहीं, मैंने मतलब मुझे ना इनकी तरफ एक कशिश, एक खिंचाव सा महसूस। वाईफाई के सिग्नल खींचते होंगे? बिल्कुल, कि मैं इनके वाईफाई के सिग्नल खींचता था कि किसी तरीके से ऐसा कुछ है, तो मुझे अट्रैक्शन थी इनकी तरफ। मैंने कहा यार ये इनको एटलीस्ट ये जो मेरे अंदर बातें जा रही हैं ये मैंने निकाल के बाहर फेंक, देखी जाएगी, डंडे पड़ने हैं, मार पड़नी है, सर पटना है, घर से निकाल के धक्के गाली जो भी होगा वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। सर फिर इनकी वालदा को आपने कैसे मनाया? कोई स्विच वगैरह तो नहीं लगाया बटन के जो दबाऊँ तो वो मान जाए, अगर स्विच ख़राब हो गया तो वो कहें मैंने नहीं करनी शादी? उनके लिए उस काम के लिए तो वो तो ऐसे था जैसे कि कोई बहुत लंबा चौड़ा पहाड़ है, वो सर करना है और वो पता नहीं कैसे करना है, कुछ नहीं पता था। कोशिश की, उसको भी डाल दिया, उसको भी डाल दिया, उसको भी डाल दिया, ऐसे सबको डाला बीच में, किसी की बात मान जाए, किसी की बात मान जाए, क्योंकि अगर मैं ये काम ना करता तो जो इनके ज़हन में और उनके घर वालों के ज़हन में, मेरे मोहल्ले वालों के ज़हन में, मेरे घर वालों के ज़हन में ये जाना था इन्हें पूंडी की थी, मेरा काम नहीं बनया इन्हें छड़ता। मेरा ऐसा कोई तवज्जो नहीं थी, मेरा ये था कि इनसे शादी करनी है। कितने साल से ये प्लान करके आप बैठे हुए थे अपने माइंड में? मंसूबा कैसे आपने बनाया? नहीं, मंसूबा नहीं बनाया। मंसूबा जब इनको मैंने देखा, जब मुझे मौका मिला ना, उसी वक्त ये मंसूबा बना। उस बात को बचाने के लिए और अपनी ज़ात को बचाने के लिए मैंने फिर सब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि बस अब कर लो शादी। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि ये घर में भी आपका हाथ बटाते हैं कि सिर्फ अब बदल गए हैं शादी के बाद, कि वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले दिन थे? नहीं, ये मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, घर के कामों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवा देते हैं। जैसे कि हम लोग कुकिंग कर रहे होते हैं तो साथ मिलकर कुकिंग कर लेते हैं, बर्तन वगैरह वॉश करवा देते हैं मेरे साथ, तो कपड़े वगैरह वॉश हो रहे होते हैं तो उसमें आपको हस्बैंड का हस्बैंड सफाई वाली भी मिल गई साथ? हाँ जी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मैं दुनिया की खुशकिस्मत लड़की हूँ कि मुझे इस तरह के हस्बैंड मिले, वरना आजकल इस तरह के हस्बैंड मिलना बहुत मुश्किल है जो इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे बताएं कि शादी के बाद भी क्या नाम है घर के ये स्विच वाला ठीक करते हैं खुद ही? आपके इसके पैसे भी बचते होंगे? हाँ जी, पैसे बहुत बच जाते हैं। हमारे घर के सारे काम इन्होंने ही, वायरिंग वगैरह सब इन्होंने की हुई है। तो आंटी को इसलिए तो ऐसा तो नहीं कह के मना लिया था कि कमरे की वायरिंग नहीं हो रही तो मैं कर देता हूँ, मतलब कि पैसे बच जाएंगे आपको, कुछ तरह का कहा हो? मतलब कि आइंदा से आपकी सारी वायरिंग लाइफ टाइम के लिए फ्री।
इस तरह से नहीं। उनको मैं तो डरता था, उनके पास नहीं जाता था कि वो कहेंगे तुमने क्या बेगैरती की है। तो इसलिए मैंने बड़ों को और मोतबर लोगों को डाला, क्योंकि मैं तो मोतबर काम ही नहीं किया था। सर इसमें गलत बात तो नहीं, अगर आपको पसंद है आपने कह दिया तो इसमें क्या बात हुई? हम अब कह रहे हैं कि मैं बच के आपके सामने खड़ा हूँ, तो आप कह रहे हैं कि मोतबर काम अच्छा बुरा नहीं किया है। अब सोचें यकीन नहीं की कितने भाई हैं इसके, क्या हिसाब है, वालदैन किस तरह के हैं, घर से जाके काम करने हैं तो मुझे अच्छी लगती है। नहीं बिल्कुल, मैंने कोई नहीं इनके गलियों के चक्कर काटे। ऐसे ही काम से टाइम नहीं मिलता था, सुबह जाते थे शॉप पे, शाम को वापस आते थे, कोई काम से टाइम मिलता ही नहीं था। इनकी तरफ जब जाते थे तो होता था कि ये कहाँ पर है, ऐसे ऐसे गुमान आता था। लेकिन वो एक दिन नज़र आ गई, फिर उनसे जब ये पता था आपको कि मैरिड नहीं है, कुंवारी लड़की है इस घर में? कॉलेज जाती थी बिल्कुल, ये मुझे बिल्कुल पता है। इनकी वैन का भी पता था, किताब आती। नंबर पता है वैन का? हाँ जी बताएंगे ज़रा। हाँ जी, LXU 1876। बहुत ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं, इनकी जूती का नंबर भी पता है? बिल्कुल पता है। पता लगा आपने प्रपोज किया हो गए, मेरी जूती का नंबर देखा, आगे से आपने कहा हो अच्छा मानी है नहीं, फरमाइशें पहले शुरू कर दी। नहीं ये बाद में बताया जब मैंने लेने गया था इनके साथ जाके। अच्छा मुझे बताएं भाभी, आप कि ये नखरे आप तो लड़की तो करती है, तो आपने नखरे कभी दिखाए हो, इन्होंने उठाए हैं पूरे या कभी आप नाराज़ हो गई और इन्होंने मनाया हो? नहीं, नखरे मैं ज़्यादा नहीं करती, लेकिन मैं नाराज़ हो जाती हूँ इनसे ना, तो वो वाले नखरे ये उठा लेते हैं। मुझे गिफ्ट दे देते हैं, ड्रेस वगैरह दे देते हैं, शॉपिंग करवा लेते हैं, या कभी डिनर पे ले जाते हैं, फिर इस तरह से ये मुझे मनाते हैं। इसमें सर इतनी बचत है इस काम में कि भाभी को मतलब कि कपड़े भी आ जाएं, डिनर भी हो जाए, आगे फ्यूचर के परेशान रहते हैं आप? नहीं अल्लाह का शुक्र है, अब ये काम मुझे मिल जाए, क्योंकि मेरा काम है तो मैं ज़रूर जाता हूँ कहीं करने के लिए कि मुझे कहा कि तुमने ये काम करना है, लोगों को भरोसा हो जाता है। उसके अलावा इनके बरकत से, हमारे रिश्ते की बरकत से अल्लाह ने हमारे रिज़्क़ में बरकत दी, और मुझे अब 2, 4, 10 कंपनीज़ में और बिल्डिंग में ठेके मिले हुए हैं। अच्छा बिजली के काम करने के लिए, तो उसमें से अल्लाह ताला काफ़ी अच्छा वसील रिज़्क़ दे देता है। ज़बरदस्त। और मैं नाज़रीन को यहाँ बताता चलूँ कि इनका अपना YouTube चैनल भी है, इन्होंने मतलब के साथ वो भी बनाया हुआ है और व्लॉगिंग वगैरह उस पर करते हैं। उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, वो चैनल के बारे में क्या है, वो उसकी नाम क्या है उसका, और उसमें क्या आप काम करते हैं? वो चैनल का इनको बहुत शौक़ था कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है, जो हम डेली करते हैं, तो उसके बारे में जैसे सोशल मीडिया पे उसको अपलोड करना चाहिए। जैसे घर में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो नाज़रीन आप सर्च भी कीजिएगा। नाम क्या सर? उसका नाम है साइमा मंसूर व्लॉग्स। तो ज़्यादातर हम लोग फैमिली व्लॉग्स दिखाते हैं, आउटिंग दिखाते हैं, हमारे प्रैंक्स होते हैं, चैलेंजेस करते हैं, हम कहीं आउटिंग पर जाएं या फिर कुछ बना रहे हों किचन में इकट्ठे खड़े होकर, वो सब हम अपने चैनल पे दिखाते हैं। अभी चेक कर लेना था कि कहीं जिस दिन ये आए थे ठीक करने के, कैमरा ने छुपाया हो, बाद में कहा हो कि प्रैंक, मैंने वो कैमरा लगाया था उसको हाथ ला दो। नहीं ऐसा कुछ नहीं किया था। उसके बाद मुझे लगा था कि ये मेरे पे डंडे हिलाएंगे, जूतियाँ हिलाएंगे, इसलिए मैं गायब हो गया था। काम करते ना, मान गई तो ठीक है, नहीं मानी तो बाजी डर गई, बाजी डर। अगर मैं उधार ना लेके चला जाता तो फिर तो ये होना था। अब मुझे ये भी था कि दुकान पे भी जाना है, अब काम भी करना है, अब उधार मुझे घर में पड़े, ये कैसे उठवाने हैं। तो खैर वो भी आ गए, फिर साथ में ये भी आ गई लगते यार, अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है। कितने साल हो गए शादी को? हमारी शादी को माशाल्लाह 8.5 साल हो गए हैं। 8 साल पुरानी नाजरीन की लव स्टोरी है। तो देख ले, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, और अगर अच्छा हो रहा है तो होने देना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग उनको भी मान जाना चाहिए कि देखें कितने प्यार से वो हमारी भाभी को ले आए हैं, और आज देखें दोनों हैप्पी हैं। आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। पक्की बात है, लड़ाई झगड़े करते हुए भी अगर कोई पूछे तब भी ये कहेंगे? लड़ाई झगड़े किसके नहीं होते, सबके हो जाते हैं, हमारे भी होते हैं, तो फिर हम एक दूसरे को। भाभी ने को कप उठा के मारा है आपको? कप नहीं मारा। क्या मारा? जूती, कुछ चीज़ ऐसी गुस्से में मारी हो और आप बच के डांस कर रहे हो कि मैं बच गई, यही चीज़ें वापस आती हैं। खैर वो तेरी खैर। अच्छा ये जो उज़ार है, अब भाभी भी साथ साथ काम करती? हाँ, इनको मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इनको भी सिखा दूँ। कम से कम मैं कहीं बाहर काम करने गया, घर में कोई मसला बन जाए, UPS पंखा ख़राब हो जाए तो ठीक तो कर लें कम से कम। क्या बात है नाज़रीन, आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये आज स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मोहब्बत भरी दास्तान है। इस तरह के अगर रिश्ते होने चाहिए, पाक रिश्ते होते हैं ये, अगर इस तरह के मियाँ बीवी आपस में बन जाएं तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। इनके चैनल को भी आप सपोर्ट करें, इन दोनों को भी सपोर्ट करें। बड़ा अच्छा कपल है, साथ बैठे कितने अच्छे लग रहे हैं। और तो नाज़रीन अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अपने मेज़बान फलक शेख को दें अब इजाज़त। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।